श्योर है, इस वक्त अपनी अंगूठी को आया करके खड़ा था, जहाँ पर उसके अंगूठे से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। ये तो वही नीली रोशनी है। हाँ, मतलब वो पोर्टल। शौर्यता कह रहा था अपने से ही। वो नीली रोशनी, वो तेजी से उस अंगूठे से निकल के आगे जाती है और थोड़ी बड़ी होने लगती है, और एक्सपैंड होते होते बड़ी हो जाती है, और उसके अंदर से थोड़ी ठंडी हवा भी आने लगती है। श्योर उस अजीब सी बदबूदार ठंडी हवा को महसूस करता है। ये बदबू उसमें खून मिलने की वजह से थी। ये तो खून की बदबू है। बैकग्राउंड खड़ा होते हुए कहता, हाँ, हम सात मंदिर जाएं या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर हमें वहाँ पे किसी जॉम्बी की बॉडी मिल गई तो हम उसे उस विच को दे सकते हैं। अगर ये रास्ता वहीं खुलता है तो। शौर्यत ने कहता, वैसे उस विच ने कहा था कि अगर मैं इस पोर्टल में जाता हूँ तो मैं कहीं और जाऊँगा, वो विच जाती है तो कहीं और जाएगी। मतलब ये पोर्टल हमें रैंडमली कहीं कहीं जोड़ता है, तो मुझे इसने जहाँ जोड़ा था ये मुझे वहीं उतारेगा, तो मुझे यहाँ नीचे कुछ जॉम्बीज़ की बॉडी तो मिल ही जाएंगी। श्योर, मैग्रोन से कहता, ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। मैग्रोन श्योर से कहता, देखो बेवकूफ़ी मत करो, अगर वहाँ खो गए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। श्योर मैग्रोन से कहता, हाँ देख लेंगे। मैग्रोन थोड़ा लापरवाह टाइप वो कर रहा था, बिहेव कर रहा था। देखते देखते मैग्रोन वो उस पोर्टल में जाने का डिसाइड करता। श्योर तुरंत उसका हाथ पकड़ता, साथ में चलेंगे और हाथ नहीं छोड़ना है। श्योर मैग्रोन को बच्चे की तरह समझाते हुए कहता, मैग्रोन वो वहाँ एक बार भी नहीं गया था। श्योर वो वहाँ जाके न जाने क्या क्या एक्सपीरियंस करके आया था। उस विच ने कहा था कि वहाँ इंसान नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ जिन इंसानों को देखा उनके पास हाईटेक गन्स थी, मतलब कम से कम हमारे समय की गन्स तो थी, नॉर्मल गन्स जैसी, लेकिन अगर वो गन्स उन जॉम्बीज को मार पाई थी जिनकी ताकत यूरल लेवल से ऊपर है, तब तो वो गन्स नॉर्मल नहीं थी। मेरे सामने उस आदमी ने अपने गन को नीचे गिराया था। अगर वो गन हमें मिल जाए तो हो सकता है कि हम इस समय में अब वो गन लेके आ पाए और फिर उस गन से शिकार करें। श्योर वो मैग्रोन से कहता, आइडिया तो काफ़ी अच्छा है तुम्हारा। मैग्रोन स्माइल के साथ कहता। देखते देखते मैग्रोन और श्योर वो पोर्टल में एंटर करते और नीचे गिरने गिरते वो उड़ना शुरू कर देते हैं। ये पोर्टल बीच हवा में है। एक काम करते हैं, इस पोर्टल के लोकेशन को याद करने के लिए यहाँ पर तो चारों तरफ धुंध ही धुंध है। मैग्रोन चारों तरफ देखते हुए कहता। अगले ही सेकंड ब्रिजेन वो श्योर के नीरे कोर से बाहर आता है और श्योर और मैग्रोन को उसे जबरदस्ती उड़ाना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी असली बॉडी में था और बहुत भारी था। देखो मैं काम करता हूँ, ब्रिजेन इतना कहता है और उसके हाथों से लाल आग निकलती है, जो कि सीधे वहाँ उस पोर्टल के ऊपर जलने लगती है, और वो लाल आग वहाँ के धुंध में रिफ्लेक्ट होते हुए बहुत दूर दूर तक फैलने लगती है। ये तो मैं दूर से दिख जाएगा। बहुत बढ़िया। मैग्रोन श्योर से कहता। श्योर का तो ये प्लान नहीं था, ब्रिजेन खुद ही बाहर आके ये सब कर रहा था। ब्रिजेन अजीब सा मुंह बनाता, ठीक है ठीक है, मैं उस मैप को फुलझाने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ब्रिजेन इतना कहता और देखते देखते श्योर के नीरकोर में चला जाता। श्योर वो पीछे उड़ते हुए देखता, मैं यहाँ ठीक नीचे लैंड करके आगे बढ़ गया था, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे नीचे लैंड करता हूँ तो मुझे उस तरफ बढ़ना चाहिए। हम लोग स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, वरना खो जाएंगे, समझे। श्योर मैग्रोन कहता, हाँ ठीक है। मैग्रोन भी श्योर कहता, देखते देखते वो दोनों उड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर आने के बाद मुझ पर हमला हुआ था, तो यहाँ पे जॉम्बिस की कुछ बॉडीज होनी चाहिए जो कि मरी हुई होंगी, तो हमें बस उसे उठा के भागना है यहाँ से, और अगर वो गन हमें मिल गई तब तो मजे ही मजे। श्योर स्माइल के साथ कहता और धीरे धीरे शांति से लैंड करता और आसपास वो परछाइयों को देखते रहता कि परछाइयाँ हैं या नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं है। मैग्रोन श्योर कहता। श्योर आसपास देखता, अजीब बात है, यहाँ पर खूनों के निशान है, मतलब। श्योर इतना कहते हुए थोड़ा आगे जाता है जहाँ पर उससे कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। ओह नो, लगता है ये लोग जॉम्बीज हैं, और जॉम्बीज मतलब जॉम्बीज तो हैं, जॉम्बीज की बॉडी को भी खाते हैं। अरे यार ऐसे तो। श्योर इतना कहते हुए अपने आसपास ढूंढता है। यहाँ से और थोड़ा राइट जाके उस आदमी ने मुझे बचाया था। मैग्रोन वो श्योर की बात सुनता और वहाँ चल के जाने लगता है, और वहाँ पे घास फूस की आवाज़ आने लगती है। अरे शांति से उड़ के जाना होगा। श्योर मैग्रोन से कहता, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि किसी को ये आवाज़ आ चुकी थी। देखते देखते श्योर और मैग्रोन हल्का फुल्का उड़ते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं। हाँ थैंक गॉड, हो ये वही जगह है। ये तो अच्छा है कि मुझे रास्ता थोड़ा बहुत याद है, और ये रहा। श्योर इतना कहते हुए नीचे देखता है जहाँ पर कपड़े फटे हुए थे। यहाँ पर तो वो गन नहीं है, लेकिन ये कपड़े उसी आदमी के हैं। श्योर मैग्रोन से कहता, ओह अच्छा ऐसी बात है। मैग्रोन उसे अब भी ये सब झूठ लग रहा था। गन, वो भी नॉर्मल गन से इन खतरनाक जॉम्बीज को मारना। यहाँ तो गन छोड़ो जॉम्बीज भी नहीं दिख रहा है। देखो श्योर, कोई अजीब सा बीस्ट होगा जो कि अजीब दिखता होगा और उसने ये सब कुछ किया। मुझे तो यही लगता है। हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो,
वैसे भी धुंध में कुछ दिख नहीं रहा। बैकग्राउंड श्योर कहता, मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? बैकग्राउंड वो श्योर की बात सुनता, अरे मेरे भाई तुम पे मुझे बहुत यकीन है, सच में। इतने समय में अगर मैं किसी पे यकीन कर पाया हूँ तो तुम ही हो, सच में। लेकिन ये अजीब चीज़ें तुम्हारे साथ वैसे ही हो रही हैं। वो पर्पल डीमन वैसे ही तुम्हारे सर में घुस के बहुत सारे कांड कर रहा है, तो वो बैकग्राउंड श्योर कहता, और श्योर भी कुछ रियलाइज़ करता, हाँ ये भी हो सकता है। वैसे भी यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि, लेकिन श्योर वो चारों तरफ देखते हुए कहता, वैसे एक और चीज़ है, मैं उत्तर पुरते हुए गया था और मुझे एक अजीब सा घर दिखा था, वहाँ पे कुछ लोग भी थे, वहाँ चल के देखे क्या? श्योर है वो शांत आवाज़ में मैगनॉन्स कहता, अरे ठीक है चलो। वैसे भी अगर इस जगह पे आए गए हैं तो कुछ लेके ही जाएंगे। यहाँ पे अजीबोगरीब डेड बॉडीज है जिसे देख के मुझे भी अजीब लग रहा है। मैगनॉन एक बार ऊपर आसमान में देखते हुए कहता है, जहाँ पे वो लाल रोशनी अभी उन्हें दिख रही थी, लकीली दिख रही थी। देखते देखते श्योर और मैगनॉन वो उड़ते हुए एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं। श्योर वो मैगनॉन को घुमाते फिराते खो जाता है। अरे शिट, मैगनॉन खो गया। श्योर गुस्से में कहता। मैगनॉन वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था, श्योर कहाँ हो यार? इस बेवकूफ़ को कहा था कि हाथ पकड़ के रखो, मतलब उसने मुझसे कहा था, मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। मैगनॉन अजीब समूह बनाते हुए कहता। मैगनॉन इतना कहते हुए आगे जा ही रहा था मैं, ओह तुम दिख गए, रुको वहीं रुको मैं आ रहा हूँ। मैगनॉन इतना कहते हुए नीचे एक परछाई को देखता और वहाँ चला जाता। वहाँ पर वो परछाई उल्टी खड़ी थी और उस तरफ देख रही थी। ओह तुम यहाँ पर हो? मैगनॉन इतना कहते हुए उस परछाई के कंधे पर हाथ रखता। अब चलो भी। मैगनॉन इतना कहते हुए पीछे मुड़ के उड़ना शुरू कर देता, लेकिन मैगनॉन ये देखता है कि श्योर वो पीछे उड़ के आ ही नहीं रहा। अब तुम्हें क्या हुआ? मैगनॉन उड़ते हुए सीधे उस श्योर के ठीक सामने उड़ के जाता और वहाँ खड़ा हो जाता, उसके दोनों कंधे को पकड़ता, और जैसे ही वहाँ से थोड़ी सी धुंध हटती है, मैगनॉन को उसका चेहरा दिख जाता है, जिसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, मुंह पर पूरा खून लगा हुआ था और वो तेजी से आगे बढ़ता है। मैगनॉन वो अगले सेकंड उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से वो जॉम्बी, जिसे मैगनॉन तब से श्योर समझ रहा था, वो पीछे गिर जाता, अपनी आंखें बंद कर लेता। मैगनॉन वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और वो जॉम्बी जैसे ही अपने आंखों को खोलता है ताकि वो सामने देख सके, एक खतरनाक सा पंच सीधे उसके चेहरे पर जाके लगता है और अंधेरा छा जाता है। वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। इस वक्त श्योर आगे बढ़ रहा था, ये पागल कहाँ चला गया? श्योर अजीब सा मुंह बनाते हुए आगे बढ़ते रहता है और उसे बीच हवा में एक अजीब सी परछाई दिखती है। मैगनॉन रुको, मैं आ गया। श्योर इतना कहते हुए मैगनॉन के कंधे पर हाथ रखता, लेकिन जैसे ही श्योर उसके कंधे पर हाथ रखता, उससे कुछ अजीब सी हवा आती है। जी क्या तुम ऐसे कैसे कर रहे हो? तुम्हारे बॉडी से इतनी हवा? श्योर इतना कहते हुए वहाँ उस धुंध के बीच एक और परछाई देखता जो कि बड़े पंखों की थी। तुम्हारे पास पंख हैं? कौन? श्योर इतना कहते हुए तुरंत ही पीछे हटता, क्योंकि अगले ही सेकंड वो मैगनॉन नहीं था, वो ज़ॉम्बी ही था, जिसके बड़े बड़े पंख थे और तेजी से मुड़कर सीधे श्योर पर हमला कर देता। लेकिन श्योर भी समझ सकता था वो इतनी आसानी से पीछे नहीं छुड़ा पाएगा इससे, इसलिए उसने पहले ही अपने जैक डैशबोर्ड और अपने गोश्त कटाना को पीछे हटते ही वहाँ पर लगा दिया था। जैसे जैसे ही वो ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है, गोश्त कटाना और जैक डैशबोर्ड सीधे उस ज़ॉम्बी के दोनों पंखों को काट के रख देती है, और देखते देखते वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और उड़ नहीं पाता है। वो नीचे से बस दहाड़ पा रहा था। अगले सेकंड उस अजीब से दहाड़ को सुनने के बाद पीछे से और आसमान से बहुत सारी दहाड़ वो गूंजनी शुरू हो जाती है। अरे यार पिछली बार तो ये लोग नहीं थे। श्योर वो ऊपर आसमान में देखते हुए कहता है, जहाँ पर बहुत सारी परछाई थी। अगली पल एक परछाई वो तेजी से श्योर के करीब आती है और श्योर वो एक जोरदार मुक्का से मारता है। वो पंच सीधे जाकर वो जो भी परछाई थी उसके ऊपर लगती है। तोड़ दो मेरा सर। मैगनॉन गुस्से में कहता, ओ तुम हो क्या? हमें निकलना होगा जल्दी। श्योर इतना कहते हुए उस लाल रोशनी को देखता है और तेजी से उसके तरफ बढ़ने लगता है। नहीं वहाँ से तो मैगनॉन इतना कहते हुए उसी रोशनी की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारी परछाइयाँ तेजी से आ रही थी। हमें पीछे जाना होगा। मैगनॉन श्योर कहता, अगर पीछे गए तो और फंसते जाएंगे, इनसे बचना होगा कैसे भी। श्योर वो मैगनॉन पे चिल्लाते हुए कहता, अब श्योर अभी चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मैगनॉन इतना कहते हुए श्योर का हाथ पकड़ता और पीछे की तरफ उठ के तेजी से जाने लगता। वो इतनी स्पीड में आगे जा रहा था कि उन्हें सामने से कुछ दिख भी नहीं रहा था। अरे थोड़ा, इतना कहते हुए श्योर वो मैगनॉन को गिलात मारता, जिससे मैगनॉन और श्योर थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। अगले ही सेकंड उन दोनों के बीच से एक खतरनाक सा ज़ॉम्बी जो कि परछाई के रूप में था वो निकल जाता है। वो दोनों दोबारा एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं।
कितना अजीब लग रहा है। श्योर अजीब समूह बनाते हुए कहता, हाँ हाँ तुम्हें तो सिर्फ लड़कियाँ चाहिए जो कि तुम्हारा हाथ पकड़े। मैग्रॉन गुस्से में कहता, इस सिचुएशन में अजीब लग रहा है। मैग्रॉन गुस्से में कहता और देखते देखते वो लोग आगे उठते उठते एक बड़ी सी परछाई के सामने आ जाते हैं। अरे श्योर और मैग्रॉन देखते ही देखते उस बड़ी सी परछाई से टकराते हैं, लेकिन लकीली वो कोई जॉम्बी नहीं था बल्कि एक बड़ा सा घर था जिससे वो लोग टकरा गए थे और सीधे उस घर के अंदर चले गए थे। घर के अंदर जाते ही श्योर नीचे गिरता और श्योर जैसे ही अपनी आंखें खोलता उसे अपने सामने एक प्यारी सी लड़की दिखती है। ये तो वही लड़की है जो कि श्योर इतना कह ही रहा था, इतने में ही उस लड़की का एक थप्पड़ सीधे श्योर के गालों पे पड़ता और श्योर तुरंत ही खड़ा हो जाता है। देखो मैं तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा था, मैं तो बच गया ना। श्योर वो सच में उस लड़की के ऊपर गिरा नहीं था, लेकिन जिस पोजीशन में वो दोनों थे वो देख के थोड़ा अजीब लग रहा था श्योर को। मैग्रॉन वो श्योर के पास आता है, हाँ मजा आया। मैग्रॉन श्योर से कहता और श्योर मैग्रॉन के सर को पकड़ के सीधे उस लड़की के सामने डाल देता। और ऑफकोर्स श्योर और मैग्रॉन दोनों ही उसके कमरे में ऐसे घुस आए थे तो वो लड़की मैग्रॉन को भी एक जोरदार थप्पड़ मार देती और देखते देखते वहाँ पे एक अजीब सी हो जाती है। क्या हो रहा है ऊपर, तुम्हें सुनाई दे रहा है? जल्दी दरवाजा खोलो। बाहर से आवाज आती है और अगले ही सेकंड कोई इस दरवाजे को एक लात मार के तोड़ देता और तुरंत ही अंदर आता, जहाँ पर उन दो लोगों को श्योर और मैग्रॉन दिखते हैं। वो दोनों अपने गन को श्योर और मैग्रॉन की तरफ पॉइंट कर देते हैं। श्योर और मैग्रॉन तुरंत अपने हाथों को खड़ा कर लेते हैं, देखिए हम लोग बस यहाँ पर। मैग्रॉन वो दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उड़ते हुए आ रहे थे। अरे यार आज के दिन ये भी आने वाले थे, भूल गए थे हम लोग, तैयारी करो जल्दी। वो सभी लोग मतलब वो तीनों तैयारियां करने लगते हैं उन सभी से लड़ने के लिए। वो लड़की तुरंत ही पीछे जाती है और एक बड़े से ड्रॉल से एक लंबी सी गन निकालती है और उसमें बड़े अजीबोगरीब गोलियां डालने लगती है। श्योर और मैग्रॉन वो एक दूसरे को देख रहे थे, उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखते देखते वो लोग सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं और श्योर और मैग्रॉन वो घर के बाहर से उड़ते हुए सीधे छत पर पहुंच जाते हैं। एक भी घर के पास नहीं आना चाहिए, ध्यान देना सभी, इन्हें भगाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। अरे यार हमारे पास कोई। इतना कहते हुए वो पहला वाला आदमी थोड़ा टेंशन दिखने लगता। अगली सेकंड वहाँ पर दरवाज़ा खुलता जहाँ से एक ऐसा आदमी आ रहा था जो कि बहुत ज़्यादा शांत था। अच्छा हुआ तुम आ गए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो आदमी उसी शांत वाले आदमी से कहता, घबराओ मत, सब कुछ संभाल लूँगा। और तुम दोनों, तुम्हें तो मैंने कहा था ना कि चुपचाप वापस लौट जाओ, तो समझ नहीं आता तुम्हें? वो आदमी थोड़े गुस्से से श्योर को कहता, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आया था, मतलब कुछ लेने के लिए, बस फंस गया। श्योर वो इतना कहते उस लड़की को देखता जो कि गुस्से से उसे देख रही थी। अगली सेकंड उस लड़की के कंधे पे एक हाथ आता। भैया, वो लड़की अपने भैया से कहती है, अभी उन चीज़ों पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, अभी इन्हें संभालना होगा। वो लड़का अपनी बहन से कहता। देखते देखते वो सभी लोग आसमान में अपने गन को पॉइंट करते हैं। रुको रुको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्रॉन उन सभी से कहता, ज़रूरत नहीं है? क्यों, ये तुम लोग के कुछ लगते हैं क्या सास ससुर, तो तुम्हें कुछ करेंगे नहीं? वो दोनों आदमी गुस्से में कहते हैं, एक मिनट। मैग्रॉन पीछे मुड़ता जहाँ पर वो जॉम्बीज़ वो बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। श्योर जैसे ही ये सब देखता, श्योर वो भी मैग्रॉन के साथ खड़ा हो जाता। अगले ही सेकंड श्योर और मैग्रॉन की दोनों आंखों से बहुत ज़्यादा तेज रोशनी निकलने लगती है और सीधा आसमान में जाने लगती है, जिसकी वजह से वो परछाइयाँ वो रोशनी के पास आते ही थोड़ी छटपटाने लगती हैं और तुरंत ही पीछे मुड़ के भाग जाती हैं। ये क्या हुआ? वो आदमी जो कि हैरानी से वहाँ खड़ा था, वो श्योर और मैग्रॉन को देखते हुए कहता है, वो दोनों आदमी, वो तीसरा लड़का, वो ज़्यादा हैरान नहीं दिख रहा था। ये सभी इस रोशनी से अनजान है। ऑफकोर्स उन्हें ये रोशनी समझ नहीं आती कि क्या है, और लेकिन अगर गलती से भी उन्हें इस रोशनी की आदत पड़ गई तो वो लोग इस रोशनी से भी नहीं डरेंगे, समझे? वो लड़का श्योर और मैग्रॉन से कहता, लेकिन अभी के लिए वो लोग जा चुके हैं। श्योर इस्माइल के साथ कहता। श्योर को तो लग रहा था कि मैग्रॉन चुपचाप यहाँ से टेलीपोर्ट करने की प्लानिंग में, इसलिए ही श्योर उससे जाके चिपका था और अपनी आंखों से रोशनी निकाल रहा था, लेकिन यहाँ पर श्योर और मैग्रॉन टेलीपोर्ट नहीं हुए थे। मैग्रॉन उससे जैसे ही श्योर का प्लान समझ आता, वो उससे अजीब तरीके से देखता, मतलब वो दोनों यहाँ पे उस सभी को छोड़ के भागने के प्लान में थे। मैग्रॉन अजीब सा मुंह बनाते हुए श्योर को देखता। वैसे श्योर को भी कोई शौक नहीं था यहाँ पे अपनी जान गंवाने का। हाँ, इनकी जान बचाने का थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन अब श्योर कोई उसके साथ रूडली बिहेव करे तो श्योर उनके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था। श्योर की यही एक परेशानी थी। अच्छा वो छोड़ो, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है? मैग्रॉन इतना कहते हुए चुपचाप पीछे जाने लगता। रुको, वो लड़का वो श्योर और मैग्रॉन को रोकते हुए कहता, तुम लोग अपना नाम नहीं बताते जाओगे?
वो लड़का श्योर इस कहता, मेरा नाम श्योर है और इसका नाम मैकडॉन। आप सभी का क्या नाम है? श्योर उन सभी से कहता, "हम्म, हमारे नाम होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारा अस्तित्व मिट चुका है, क्योंकि हम लोग वो आखिरी बचे हुए सर्वाइवर्स हैं। ऐसा हो सकता है जितने भी सर्वाइवर्स बाकी है वो यही हैं। वो लड़का श्योर और मैकडॉन से कहता। श्योर और मैकडॉन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। मतलब ये एक प्लेनेट है? श्योर उन वॉरियर्स से कहता, हाँ, और हाँ, हमें वॉरियर नहीं, हमें हंटर का। दूसरी तरफ श्योर की नज़र उस लड़की पर जाती है जो कि उससे गुस्से से घूर रही थी। श्योर तुरंत ही अपने नज़रों को वहाँ से हटा लेता। ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? वो लड़का गुस्से में कहता, नहीं, वो मैं सीधे इसके कमरे में गिरा था ना, तो। श्योर वो ये नहीं बताता कि वो सीधे उस लड़की के ऊपर ही गिरा था, लेकिन बच गया था। लेकिन ये सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था, इससे श्योर कुछ बताता नहीं है। वैसे क्या आप लोग हमारे साथ चल नहीं सकते हैं? श्योर उन्हीं हंटर्स से कहता, ऐसा होता तो हम लोग अब तक आ चुके होते। वो लड़का श्योर से कहता, मतलब? श्योर उसे कुछ समझ नहीं आता। उस पोर्टल को ऐसे ही बनाया गया है जिससे इस दुनिया का कोई भी उस तरफ नहीं जा सकता, और इसीलिए ही तो तुम्हारा वो पोर्टल अब तक सेफ है, जहाँ पे बहुत सारे, इतना कहते हुए वो लड़का उस तरफ इशारे करता है जहाँ पर उस रोशनी के आसपास बहुत सारी परछाई दिख रही थी। कोई बात नहीं, हम लोग उन्हें डरा के वहाँ से जा सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। श्योर उस लड़के, मतलब उन सभी से कहता है एक तरीके से, और वहाँ से पलट के जाने लगता। अच्छा, क्या आपके पास कोई गन वन है क्या? श्योर उन सभी से कहता। वो लड़का थोड़ा सीरियस होने लगता है। वो लड़की, उसके तो नाक से खून निकलने लगता गुस्से से। तुम हमारे गन को मांग रहे हो? तुम्हें पता भी है हमारी गन की गोलियां कितनी में? वो लड़की इतना कहते कहते ये दिखती है कि उसका भाई उसे शांत रहने का इशारा कर रहा है। वो गन नॉर्मल नहीं है, लेकिन उनकी जो बुलेट्स हैं वो गन से ज़्यादा महंगी होती है। उसे बनाने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे एक तरीके से मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए एक तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें लिमिटेड है। इसे माफ़ करो कि हम तुम्हें ये दे नहीं सकते। वो लड़का श्योर और मैगन से कहता, कोई बात नहीं। श्योर उस लड़के से कहता, मतलब हमें तुम्हें, मतलब तुम सभी को हंटर्स बोलना है, कोई नाम नहीं? श्योर उन सभी से कहता, अभी के लिए हंटर ही बोलो। जिस दिन हम थोड़े बहुत ज़्यादा मिलने जुलने लगेंगे तो हमारा नाम जान लेना। वैसे भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम भी कितने दिनों के मेहमान हैं। वैसे भी हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो वो लड़का श्योर कहता, लेकिन तुम्हारे रहते हुए हम लोग हार नहीं सकते हैं। वो दोनों आते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे रहते हुए तो तुम्हें लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे मरने के बाद फिर क्या करोगे? वो लड़का एक तरीके से उनका लीडर लग रहा था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। अगली सेकंड श्योर कुछ नोटिस करता है। श्योर और मैग्राउंड के ठीक नीचे से एक अजीब सा हाथ बाहर आता है और तेजी से उन दोनों के पाँव को पकड़ने के बाद बाहर निकल जाता है। वो परछाई, मतलब वो सच में जॉम्बी था, जो कि अचानक से वहाँ से बाहर निकला था और तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ के जॉम्बीज रूखे सूखे टाइप नहीं थे, मस्कुलर थे, उनकी बॉडी थी और खतरनाक थे वो लोग। वो जॉम्बी तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा उस लड़के की बहन के पास जाने लगता है ताकि वो उससे खत्म कर पाए। वो अफान शिकार की तरफ जा रहा था। अगले सेकंड वो जॉम्बी बीच में ही अटक जाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगले सेकंड वो जॉम्बी जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स दिखने शुरू हो जाते हैं और देखते देखते उसके सर के अंदर से उसका भेजा अचानक से बाहर आता है और फट जाता है। वो जॉम्बी वो फिर भी हल्का हल्का आगे बढ़ ही रहा था। इतने में ही उस लड़की का भाई वो धीरे धीरे सामने आता है और उस जॉम्बी के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। वो जॉम्बी उस लड़के के भाई को सेंस करता है और चीखता है। अगले सेकंड वो जॉम्बी जैसे उस लड़के के पास अपना हाथ ले जाता है, वो हाथ अगले सेकंड किसी बम की तरफ फट जाता है और देखते कि वहाँ पे चीतरे चीतरे उड़ जाते हैं उस जॉम्बी के हाथ के। देखते एक तो उसके पाँव भी, वहाँ भी धमाका होता है, वहाँ भी चीतरे चीतरे उड़ जाते हैं। उसका दूसरा हाथ, दूसरा पाँव और धीरे धीरे उसका सर, उसका पूरी बॉडी वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। श्योर और मैग्रॉन वो ये समझ जाते हैं कि जहाँ तक है इस लड़के के पास टेलेकिनेसिस या फिर किसी ऐसे ही टाइप की पावर है जिसकी वजह से ये इन हंटर्स का लीडर बनने के तो लायक है। श्योर उस लड़की को देखता है जो कि उसे घूरते हुए देख रही थी। ये भी हमारे सर को उड़ा देगी क्या? श्योर उसे ये लग रहा था कि ये दोनों भाई बहन तो कहीं सेम पावर ना हो। श्योर वो ये देखता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, इसलिए वो अपने कान को पकड़ता है और उस लड़की से हल्का हल्का माफ़ी मांगने लगता है। वो लड़की ये देखने के बाद थोड़ा अजीब फील करती है
और श्योर से अपने नज़रों को हटा लेती है, जो कि उस समय से वो गुस्से गुस्से से घूर रही थी। श्योर उस लड़के को देखता जो कि अब श्योर को देख रहा था। तुम्हें अगर कुछ अजीब महसूस हो तो बताना। वो लड़का इतना कहता है और श्योर उसके दिमाग के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कि उसके दिमाग के अंदर कुछ गुई आवाज़ हो रही हो। वैसे मैंने कुछ किया तो नहीं है। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता। उसका सर वो खुद ही कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था। मतलब तुम इतने अनोखे भी नहीं हो, मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। वो लड़का श्योर इस कहता। ऑफकोर्स वो लड़का उसे ये दिखाना चाहता था कि श्योर तुम जितने भी ताकतवर धोखा नहीं दे सकते हो यहाँ पर किसी को भी। ऑफकोर्स वो लड़का ये सब कुछ अपने ग्रुप के सेफ्टी के लिए कर रहा था बस।